नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए जुलाई 2023 में हुई महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। अभी हाल ही में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ICC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई में। याद रखना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। और ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होने वाला है भारत में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राकेश पाल। तो अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं राकेश पाल, और यह भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। तो याद रखना है आपको, ये भी 25वें महानिदेशक है राकेश पाल। आइए भारतीय तटरक्षक बल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसी को जो है इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1978 को। आदर्श वाक्य है भारतीय तटरक्षक बल का, वयम रक्षामः, यानी कि हम रक्षा करते हैं। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, PM प्रसाद। कोल इंडिया के अभी हाल ही में नए प्रबंध निदेशक बने हैं PM प्रसाद। इन्होंने स्थान लिया है प्रमोद अग्रवाल का। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है कोलकाता में। और वर्तमान कोयला एवं खान मंत्री है प्रहलाद जोशी। अगर आप लोगों को वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने सभी कैबिनेट मंत्रियों की जानकारी दी है, साथ ही में उनके संसदीय क्षेत्र की भी जानकारी उस वीडियो में हमने उपलब्ध कराई है। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, TV नरेंद्रन। तो अभी हाल ही में टाटा स्टील के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं TV नरेंद्रन। के कीर्तिवसन, यह जो है TCS के MD और CEO है। वहीं N चंद्रशेखरन की बात करें तो यह टाटा सन्स के बोर्ड के चेयरपर्सन है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, N चंद्रशेखरन है टाटा सन्स के अध्यक्ष। वहीं TV नरेंद्रन है टाटा स्टील के MD और CEO, और के कीर्तिवसन है TCS के MD और CEO। यह सभी आपको याद रखना है। टाटा की किसने की थी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी जमशेद जी टाटा ने। तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनोज यादव। तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए DG बने हैं डायरेक्टर जनरल मनोज यादव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सतपाल भानु। अभी हाल ही में LIC के नए MD बने हैं सतपाल भानु। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। LIC की स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कामेश्वर राव कोडवंती। SBI के अभी नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं कामेश्वर राव कोडवंती। याद रखना है। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में। और SBI के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। तो याद रखना है ये सभी आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पी वासुदेवन। अभी हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं पीसी वासुदेवन को। तो याद रखना है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके नए कार्यकारी निदेशक बने हैं पी वासुदेवन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अभी हाल ही में बॉम्बे के मुख्य न्यायाधीश बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखना है आपको, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और यह की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के संबंध में प्रावधान है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राज्यपाल। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी शेख तलाल फहद अल सबाह। तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है और एशियाई ओलंपिक परिषद इसके अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल फहद अल सबाह। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एशियाई ओलंपिक परिषद यह जो है एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में और इसके जो सदस्य है 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो एशियाई ओलंपिक परिषद की सदस्य है। तो याद रखना है आपको ये सभी पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। तो अभी हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आलोक आराधे। जस्टिस आलोक आराधे यह जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए चीफ कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी राजय कुमार सिन्हा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए चीफ बने हैं राजय कुमार सिन्हा। याद रखना है आपको। वहीं हम बात करें तो अभिजीत चक्रवर्ती, इनके भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। तो ये भी आपको याद रखना है। राजय कुमार सिन्हा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए चीफ बने हैं और अभिजीत चक्रवर्ती यह जो है एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए बी नीरज प्रभाकर। तो अभी हाल ही में आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं बी नीरज प्रभाकर। आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में आईसीएआर भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है आपको, ये आईसीएआर का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आईसीएआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक है हिमांशु पाठक। तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी सुश्री निवृत्ति राय। इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं सुश्री निवृत्ति राय।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद राव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रद्धा कपूर। एसिक्स यह जो है फुटवेयर ब्रांड की एक कंपनी है और इसने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है श्रद्धा कपूर को, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए एड्रियन मार्डेल। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है जगुआर लैंड रोवर के सीईओ के रूप में। जगुआर लैंड रोवर यह जो है टाटा की एक कंपनी है, तो याद रखना है आपको। अभी हाल ही में जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ बने हैं एड्रियन मार्डेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी नीरज अखौरी। तो अभी हाल ही में नीरज अखौरी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने केसी जवर का स्थान लिया है, तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटीसी के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी संजीव पुरी। अभी हाल ही में आईटीसी के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है संजीव पुरी जी की, तो याद रखना है आपको। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए आज का प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।